नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं अग्निवास क्या होता है, अग्निवास को निकालने का कौन सा फॉर्मूला है, कौन से कार्य करते समय अग्निवास देखना अति आवश्यक होता है और कौन से कार्य करते समय अग्निवास देखने की आवश्यकता नहीं होती। ये सारी बातें आज मैं आपको विस्तार से बताने के लिए आया हूं। सबसे पहले हम जानेंगे अग्निवास का फुल फॉर्म क्या होता है। अग्निवास यानी कि अग्नि कहां पे निवास कर रही है, ये जानना यही अग्निवास है। कर्मकांड के अंदर ऐसा कहा गया है कि हम लोगों को पृथ्वी से स्वर्ग तक कोई चीज भगवानों के पास पहुंचानी हो तो सबसे अच्छा माध्यम है अग्निदेव। वेदों में कहा गया है कि अग्नि को भगवान का मुख माना गया है और हम लोग जब कर्म कांड के अंदर पूजा पाठ होम हवन करते हैं तो जो हविष है, ये हविष हम अग्नि को प्रदान करते हैं और अग्नि के माध्यम से वो सारी चीजें भगवानों तक पहुंचाई जाती है। इसीलिए अग्नि को भगवान का मुख माना गया है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग जब कोई भी होम हवन यज्ञ करते हैं उस समय अग्नि का पृथ्वी के ऊपर होना अति आवश्यक है। अगर मान लो जो मुहूर्त के अंदर हम ये कार्य कर रहे हैं और अगर उस समय अग्नि पृथ्वी के ऊपर न होते हुए आकाश में हो तो, पाताल में हो तो हमारा कार्य सिद्ध न होगा। तो हमें इस फॉर्मूले के माध्यम से पता चलता है कि अग्नि आकाश में है, पाताल में है या फिर पृथ्वी के ऊपर है। जब अग्नि पृथ्वी के ऊपर होती है तभी ही कोई भी होम हवन यज्ञ किया जाए तो निश्चित वो सफल होता है और हमें बहुत अच्छा लाभ होता है। तो आइए बोर्ड पे जानते हैं कि अग्निवास कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पे देखिए लिखा है शुक्ल पक्ष तिथि। तो शुक्ल पक्ष तिथि एकम से लेके पूर्णिमा तक हमने लिखी है। ठीक वैसे ही कृष्ण पक्ष की तिथि हमने एकम से लेके अमावस्या तक की लिखी है। और जैसे कि आपको मालूम है एकम को 1 नंबर दिया गया है, द्वितीया को 2 नंबर दिया गया है, तृतीया को 3 नंबर दिया गया है, चतुर्थी को 4 नंबर दिया गया है, पंचमी को 5 नंबर दिया गया है। ऐसे हर तिथि को एक अंक दिया गया है। ठीक उसी प्रकार हर वार को भी 1 नंबर दिया गया है। जैसे कि रविवार को 1 नंबर दिया गया है, सोमवार को 2 नंबर दिया गया है, मंगलवार को 3 नंबर दिया गया है, बुधवार को 4, गुरुवार को 5, शुक्रवार को 6 और शनिवार को 7 नंबर दिया गया है। अगर हमें अग्निवास को जानना है तो उसका फॉर्मूला क्या है। जिस दिन आपको ये हवन करना है, जो दिन हमें कोई कार्य करना है कर्म कांड का, तो उस दिन की तिथि क्या है वो देखिए, फिर उसके बाद वार क्या है वो देखिए। ये दोनों अंकों को मिलाया जाए, फिर उसके अंदर एक को और जोड़ दिया जाए, फिर जो भी जोड़ आता है आखिरी टोटल आता है उसे 4 से डिवाइड किया जाए। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी शेष रह जाता है वो शेष के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि अग्नि कहां पे निवास करती है। अगर मान लो तिथि और वार का टोटल मारने के बाद अंदर एक को जोड़ दिया जाए और जो संख्या आए उस संख्या को 4 से डिवाइड करने के बाद अगर मान लो शेष 1 रह जाता है, अगर शेष 1 रह जाता है तो हम समझ जाते हैं कि उस समय आकाश लोक में अग्नि है, अग्नि आकाश लोक में है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। अगर अग्नि आकाश लोक में निवास करती हो और पृथ्वी के ऊपर हम होम हवन यज्ञ करें तो सफल नहीं होता है, बल्कि उस व्यक्ति को शारीरिक कष्ट या फिर मानसिक कष्ट होने की संभावना रहती है। ठीक उसी प्रकार तिथि और वार के अंकों को जोड़ा जाए, उसमें 1 को ऐड किया जाए और फिर जो भी संख्या आती है उसे 4 को डिवाइड किया जाए और मान लो अगर शेष 2 रह जाता है तो हमें पता चल जाता है कि उस समय अग्नि पाताल लोक के अंदर है। और जब अग्नि पाताल लोक के अंदर हो और हम पृथ्वी लोक के ऊपर होम हवन यज्ञ करें तो कार्य सिद्ध नहीं होता है, बल्कि धन की हानि होती है।
ठीक उसी प्रकार इस फॉर्मूले के अंदर अगर शेष में 3 रह जाता है या 0 रह जाता है तो हम समझ जाते हैं कि अग्नि पृथ्वी लोक के ऊपर है। और अगर हम पृथ्वी लोक के ऊपर कोई भी कार्य करते हैं तो उस समय पृथ्वी के ऊपर अग्नि होना आवश्यक है, तो ही हमारा दिया हुआ हविष्य देवी देवताओं तक पहुंच सकता है। तो शेष में अगर 3 रह जाता है या 0 रह जाता है तो हम समझ जाते हैं कि पृथ्वी लोक के ऊपर अग्नि है, और उस दिन जो भी होम हवन यज्ञ किया जाता है वो निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त करता है, सिद्धि प्राप्त होती है, और देवी देवताओं के आशीर्वाद से हमारे जीवन के अंदर सुख, समृद्धि, यश, जश, कीर्ति प्राप्त होती है, हमें धन का लाभ होता है और हमारे मान सम्मान में वृद्धि होती है। तो आइए अभी हम लोग जानते हैं, मैं आपको 4 अलग अलग फॉर्मूले बताऊंगा, 4 अलग अलग एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे आपका एक क्लियर हो जाए कि ये कैसे निकाला जाता है। तो देखिए मान लो कि हमें कल ही हवन करना है और कल पंचम तिथि है, तो पंचम तिथि का 5 लिख दिया। मान लो कल मंगलवार है तो मंगलवार का 3 अंक लिख दिया, तो 5 और 3 कितने हो गए? 8 हो गए। 8 को अगर आप 4 से भागोगे तो 4 दूनी कितने हो गए? 8। 4 दूनी 8, तो शेष क्या रह गया? 1 रह गया। तो हम समझ जाते हैं कि जिस दिन हमें यानी कि कल के दिन पूजा करनी है तो कल आकाश के अंदर अग्नि का वास है तो हवन नहीं करना चाहिए। वापस दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि मान लो कल हमें हवन करना है और कल की तिथि है 10 और मान लो कल शनिवार है, तो तिथि 10, शनिवार का अंक है 7, तो 10 और 7 कितने हो गए? 17। 17 में 1 को जोड़ दो तो कितने हो गए? 18। 18 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो बच गए कितने? 2 बच गए। अगर 2 बच गए तो हम समझ जाते हैं कि उस दिन यानी कि कल पाताल लोक में अग्नि निवास कर रही है, और जब पाताल लोक में अग्नि निवास करती हो तो हमारा कार्य सिद्ध न होगा बल्कि हमारे को धन की हानि होगी, कहीं ना कहीं हमारे कार्य के अंदर धन का नाश होगा। तीसरा एग्जाम्पल देता हूं कि मान लो कल हमें हवन करना है और कल चतुर्थी तिथि है, तो चतुर्थी तिथि का 4 लिख दिया। मान लो कि कल सोमवार है तो सोमवार का 2 लिख दिया, तो 4 और 2 कितने हो गए? 6। उसमें 1 ऐड कर दिया तो कितने हो गए? 7। तो 7 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 एकम 4, तो बच गए कितने? 3 बच गए। तो हम समझ जाते हैं कि अग्नि पृथ्वी लोक में निवास कर रही है, यानी कि अग्नि को पृथ्वी के ऊपर है और हम जो भी कार्य करेंगे वो सिद्धि प्राप्त होगा। तो हम समझ जाते हैं कि अग्निवास पृथ्वी के ऊपर है और हमें उस दिन होम हवन यज्ञ करना चाहिए। आखिरी में बताता हूं कि मान लो हमें कल हवन करना है और कल की तिथि है त्रयोदशी, तो उसके 13 लिखे। शुक्रवार है तो शुक्रवार का 6 लिखा, 13 और 6 हो गए 19, उसमें 1 जोड़ दिया तो हो गए 20। 20 को जब 4 से भागाकार किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो 4 पंचा 20, तो रह गया कितना? 0। तो 0 आ गया। तो इसका मतलब यह है कि उस दिन पृथ्वी जो है, पृथ्वी के ऊपर अग्नि का वास है, तो जब पृथ्वी के ऊपर अग्नि का वास होता है तो हम होम हवन यज्ञ अवश्य कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम तिथि का टोटल और वार का टोटल मारे, ध्यान से सुनना, हम तिथि और वार का टोटल मारे, जो संख्या आए उसमें 1 ऐड करें, फिर जो फाइनल टोटल है उसको 4 से डिवाइड करें। 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेष रह जाए उसके आधार पर हम अग्नि का वास निश्चित करते हैं। अगर मान लो शेष 1 रह गया तो हम समझ जाते हैं कि अग्नि आकाश में निवास कर रही है। अगर 2 रह गया तो हम समझ जाते हैं कि अग्नि पाताल में निवास कर रही है। 3 रह गया तो हम समझ जाते हैं कि अग्नि पृथ्वी के ऊपर निवास कर रही है, और अगर 0 रह गया तो भी हम समझ जाते हैं कि अग्नि पृथ्वी के ऊपर है। तो जब भी 0 और 3 शेष रह जाए तो उस दिन आपको कोई भी महत्वपूर्ण होम हवन यज्ञ करना चाहिए, तो निश्चित तौर पे उससे सफलता प्राप्त होती है। अभी हम लोग जानेंगे कि कौन से कार्य ऐसे हैं कि जो करते समय हमें अग्निवास को नहीं देखना होता है। देखिए तो लिखा है कौन से विधि विधान में अग्नि का वास नहीं देखा जाता। तो सुनिए, विवाह करना हो,
कोई यात्रा पे जाना हो और उस समय कोई होम हवन करना हो, किसी की जनोई देनी हो यानी कि उपनयन संस्कार हो, यज्ञोपवित्रम संस्कार हो, कोई व्यक्ति का खराब नक्षत्र में जन्म हुआ हो, जैसे कि मघा नक्षत्र की शांति हो, मूल नक्षत्र की शांति हो, ज्येष्ठा नक्षत्र की शांति हो, आश्लेषा नक्षत्र की शांति हो, ऐसा कोई नक्षत्र दोष हो, कोई योग तिथि दोष हो जिसे हम गंडबुल शांति कहते हैं, तो उस समय भी अग्नि का वास देखने की आवश्यकता नहीं होती। अगर ग्रहण चल रहा हो और ग्रहण के दरमियान अगर हम हमारे घर में या किसी पवित्र मंदिर में कोई विद्वान ब्राह्मण से नवग्रह शांति कराते हो तो भी अग्निवास को देखने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक उसी प्रकार मान लो किसी ने कोई व्रत रखा हो और वो व्रत रखने के बाद, जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं कि किसी स्त्री ने 16 सोमवार का व्रत रखा हो, 16 गुरुवार का व्रत रखा हो, ऐसा कोई भी व्रत रखा हो और उस व्रत के आखिरी में कोई हवन करना हो तो उस समय भी अग्नि का वास देखने की आवश्यकता नहीं होती। फिर कोई सूतक कार्य हो, कोई भी व्यक्ति के मृत्यु के बाद कोई सूतक कार्य का हवन करना हो तो उसमें भी अग्नि का वास नहीं देखा जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि कौन से कार्य करते समय निश्चित तौर पे अग्नि का वास देखना जरूरी होता है। तो सुनिए, अगर हमने कोई नया घर खरीदा हो और उस घर के अंदर हमें वास्तु शांति यज्ञ करना हो, वास्तु शांति होम हवन करना हो, तो उस समय अग्निवास को देखना बहुत बहुत जरूरी होता है। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति ने कोई 1.25 लाख मंत्र, 2.5 लाख मंत्र, 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान किया हो, जैसे कि महामृत्युंजय का होम किया हो, किसी ने सरस्वती मंत्र का अनुष्ठान किया हो, किसी ने गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया हो, तो ऐसे कोई भी बड़े बड़े अनुष्ठान किए हो और उस देवी देवता को हमें हविष देनी हो अग्नि के द्वारा, तो उस समय भी अग्निवास को देखना बहुत आवश्यक होता है। तीसरा, अगर हम लोग कोई नया मंदिर बना है और मंदिर की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय भी अग्निवास को देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मंदिर का निर्माण करना और उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करना ये बहुत बड़ा कार्य है, तो इस समय भी अग्निवास को देखना आवश्यक होता है। काफी बार मैंने ये भी सुना है कि अगर शतचंडी करनी हो, सहस्त्र चंडी करनी हो, ऐसे कोई बड़े फंक्शन होते हो जिसमें बहुत लोगों की जरूरत पड़ती है, तो भी अग्निवास को देखना आवश्यक होता है। प्रिय दर्शकों, इसमें और भी एक बातें हैं कि मान लो हवन कंटिन्यू 3-4 दिन तक चलता हो तो जब अग्नि की पहली शुरुआत की जाए उस दिन अग्नि का वास होना आवश्यक है। फिर भले वो हवन 3-4 दिन तक चलता क्यों ना हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि अग्निवास क्या होता है। जब भी हम कर्म कांड के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण होम हवन यज्ञ करते हैं तो हमें अग्नि का वास देखना बहुत आवश्यक होता है। खास करके वास्तु शांति यज्ञ, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, कोई 1.25 लाख महामृत्युंजय का मंत्र जाप पूरे किए तो अनुष्ठान के समय ऐसी कोई बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त करनी हो तो उस समय भी हमें अग्निवास को देखना होता है। और अग्निवास को देखने का बहुत सरल आसान उपाय है कि आपकी जो तिथि होती है, एकम से लेके पूर्णिमा, एकम से लेके कृष्ण पक्ष की अमावस्या, तो तिथि के अंक को लेना है। आपका जो वार होता है उसको भी अंक दिया गया है। रविवार को 1 अंक, सोमवार को 2 अंक, मंगलवार को 3 अंक, ऐसे हर एक को अंक दिए गए हैं। और वो अंक देने की शुरुआत होती है रविवार से। रवि को 1, सोमवार को 2, मंगलवार को 3, बुध को 4, गुरु को 5, शुक्र को 6, शनि को 7, ऐसे हर वार को एक अंक दिए गए हैं। तो तिथि का अंक लिया जाए, उसके अंदर वार के अंक को जोड़ दिया जाए, इन दोनों का टोटल मारने के बाद फिर जो संख्या आती है उसमें और एक जोड़ दिया जाए, फिर जो संख्या आती है उसको 4 से डिवाइड किया जाए और जो शेष रह जाता है उससे हमें पता चलता है कि अग्नि कहाँ पे निवास कर रही है। अगर 1 नंबर आ जाए तो हम समझते हैं कि अग्नि आकाश लोक में है। अगर शेष 2 रह जाता है तो हम समझ जाते हैं कि अग्नि पाताल लोक में है। अगर जो 3 शेष रह जाता है तो हम समझ जाते हैं अग्नि पृथ्वी के ऊपर निवास कर रही है। ठीक वैसे ही अगर 0 शेष रह जाता है
तो भी हम समझ जाते हैं कि अग्नि पृथ्वी के ऊपर निवास करती है, क्योंकि अगर अग्नि पृथ्वी पे होगी तो ही हम अग्नि को जो देंगे वो भगवान तक पहुंचेगा। अगर मान लो अग्नि पृथ्वी पे है ही नहीं, अग्नि आकाश लोक में है या पाताल लोक में है, और हम यहाँ पे अग्नि को बुलाएंगे तो अग्नि आएगी नहीं, और हमारा हविष, हमारा भोजन, हमारा दिया हुआ कोई भी कार्य, कोई भी चीज भगवान तक पहुंचेगा ही नहीं। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि अग्निवास को कैसे देखा जाता है। इसमें और एक बात है, शिववास को भी देखा जाता है, और शिववास को देखने का एक अलग गणित है कि जिस दिन ये हवन कार्य करना हो, उसमें सूर्य का नक्षत्र देखा जाता है, सूर्य के नक्षत्र के अभी का नक्षत्र देखा जाता है, फिर 3 को डिवाइड किया जाता है। थोड़ा लंबी प्रोसेस है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।